दो लोग जहाज के कमरे में थे कि अचानक उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दी। लकड़ी के बीच में एक अजीब सा निशान बना हुआ था। एक लड़की ने दिलचस्पी से उस पर हाथ लगाया तो वहां से गंदा और चिपचिपा पानी निकलने लगा। ये देखने के लिए कि ये क्या चीज है, कप्तान ने कहा कि जल्दी से चम्मच लाओ। उन्होंने उस जगह से थोड़ा सा नमूना लिया ताकि मशीन से उसका पता लगाया जा सके। इसी दौरान कप्तान ने देखा कि उस जगह से अभी भी कुछ निकल रहा है, तो उसने खुद ही लकड़ी को उखाड़ दिया। तभी एक अजीब और डरावना जीव उनके सामने आ गया। कप्तान को लगा कि ये कोई परजीवी पौधा है, लेकिन लड़की को ऐसा नहीं लगा। उसे लगा कि ये कोई नया जीव है जो पहले कभी नहीं देखा गया। सच्चाई जानने के लिए लड़की ने गोताखोरी वाला कपड़ा पहना और पानी में कूद गई। नीचे जाकर उसने देखा कि वो कोई पौधा नहीं बल्कि नया और अजीब किस्म का जीव है जो देखने में भी डरावना लग रहा था। लड़की को इस जीव में दिलचस्पी हो गई तो उसने सोचा थोड़ा हिस्सा काटकर ऊपर ले जाए, लेकिन जैसे ही उसने खींचा तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं हिली, क्योंकि उसके लंबे हाथ टेंटिकल्स जहाज के नीचे मजबूती से चिपके हुए थे। अचानक और भी हाथ निकलने लगे। लड़की को खतरे का एहसास हुआ तो वो तुरंत मुड़ी और देखा कि एक हाथ उस पर हमला कर रहा है। अच्छी बात ये हुई कि लड़की जल्दी से हट गई और बच गई। जब उसने नीचे देखा तो वो डर गई। वो सारे हाथ एक बहुत बड़े समुद्री राक्षस थे। डर के मारे वो वापस पानी से ऊपर आई और जो कुछ देखा वो अपने साथियों को बताया। कप्तान ने कहा शायद ये कोई बड़ी स्क्विड समुद्री जीव है। उसने कहा कि अगर हम इसे पकड़ लाएं तो बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन लड़की ने कहा कि हमें समुद्री पुलिस को बुलाना चाहिए। बाकी लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस जीव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। वो जीव नहीं पकड़ा गया, बल्कि उनका जहाज भी हिल नहीं पा रहा था। कप्तान ने कहा कि रस्सियां खोल दो, मगर इससे एक आदमी का हाथ बुरी तरह कट गया। लड़की बहुत डर गई। तभी उसे जमीन पर पड़ा बटुआ मिला जिस पर नीले रंग की अजीब चीज लगी थी। फिर उसने दूर एक और नाव देखी और कप्तान को बताया। कप्तान ने दूरबीन से देखा तो बात सच निकली, लेकिन उससे खुशी नहीं हुई, क्योंकि मदद मांगने का मतलब था उस जीव को उनसे बांटना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद उन्होंने मदद का इशारा भेजा, मगर दूसरी नाव से कोई जवाब नहीं आया। फिर कप्तान दो लोगों के साथ उस नाव पर गया। वहां पहुंचकर देखा कि पूरी नाव सुनसान है। रेडियो भी काम नहीं कर रहा। अंदर जाने पर देखा कि वहां के लोग मरे पड़े। एक आदमी की आंखें भी निकाल ली गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां किसी तरह की लड़ाई के निशान नहीं थे। इसका मतलब शायद उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये कदम उठाया। अब उन्हें ये सोचना था कि आगे क्या करना है।